गरीब अनाथ लड़की। सोनी की माँ को गुजरे बहुत समय हो गया था। वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता उसका बहुत ध्यान रखते थे। कुछ समय से उसके पिता बीमार रहने लगे तो उसके पिता को सोनी की चिंता होने लगी। सोनी बेटी, मेरे बाद तेरा क्या होगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी, ऐसी बातें ना करें। पहले मुझे माता जी छोड़कर चली गई और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। एक दिन सोनी के पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो अपने भाई मोहन को फोन लगाता है, जो शहर में रहता है, कि वो उसकी बेटी सोनी को आकर ले जाए। उसकी तबीयत खराब है, अगर उसे कुछ हो गया तो सोनी का क्या बनेगा। मोहन सारी बात अपनी पत्नी मधु को बताता है। अरे मेरा घर कोई अनाथ घर है, जो जिसका दिल चाहेगा वो आ जाएगा। उसको कहीं और छोड़ो। मेरे घर में किसी अनाथ की जगह नहीं है, उसे किसी और को दे दो। अरे मधु मेरी जान, बुद्धि से काम लो। तू सारा दिन घर का काम करती है और रक्षी को अलग संभालती है। तुझे एक काम वाली मिल जाएगी। अब मधु की बुद्धि में भी बात समझ आने लगती है। वो दोनों अगले दिन ही सोनी को लेने के लिए गांव चले जाते हैं। सोनी के पिता रोते हुए उन दोनों से कहते हैं, इसका तुम दोनों अपनी बेटी रक्षी की तरह ध्यान रखना। मेरे बाद तुम दोनों के सिवा इसका कोई नहीं। अरे भैया, क्यों चिंता करते हो? सोनी बिटिया भी मेरी रक्षी की तरह है। मैं इसका वैसा ही ध्यान रखूंगा। भैया, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो सोनी बेटी, अब चलें। सोनी बेचारी रोती हुई उनके साथ चली जाती है। मधु रात को सोनी का बिस्तर रसोई में लगाती है। अगले दिन सवेरे सवेरे मधु उठकर सोनी के पास आती है और कहती है, अरे ओ महारानी, उठ जाओ, सवेर हो गई है। पहले फटाफट नाश्ता बना, फिर तुझे सफाई धुलाई का काम भी करना है। अब बेचारी सोनी सारे घर के काम करने लगी। उसे अपने पिता की भी बहुत याद आती। एक दिन गांव वालों का मोहन को फोन आता है कि सोनी के पिता गुजर गए हैं। वो आकर अपनी पत्नी को बताता है। अरे अच्छा ही हो गया, वो बुढ़ा चला गया तो बिस्तर पर पड़ा एड़ियां रगड़ रहा था, जान छूट गई उसकी। और हाँ, और मैं तुझे बता दूं, सोनी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। महारानी का काम में मन नहीं लगेगा। अब सोनी बेचारी सारा काम करती और उनका बचा खुचा खाना खाती। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसकी चची उस पर अत्याचार करती। सोनी अपने माता पिता को याद करके खूब रोती। ऊपर वाले, तूने इतनी जल्दी मेरे माता पिता को क्यों ले लिया? मुझे भी अपने पास बुला ले। मुझे अपने माता पिता बहुत याद आते हैं और मुझे चची भी बहुत मारती है। क्या जिनके माता पिता नहीं होते वो ऐसा ही जीवन बताते हैं? अरे ओ नासपिटी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, मनहूस कहीं की। किसकी याद में रो रही है? चल उठ, मेरी दोस्तें आ रही हैं, फटाफट सफाई कर। सोनी बेचारी रोती हुई घर के काम करने लगती है। मधु की दोस्तें आती हैं तो सोनी उनको जूस देने जाती है। तो मधु की दोस्त पिंकी उसे देखकर कहती है, अरे मधु सुन, तू एक जानने वाला है मेरा, वो लड़कियों का व्यापार करता है, इसकी तो कीमत भी तुझे ज्यादा मिलेगी। अरे पिंकी, ये तू क्या कह रही है? मुझे तो मुफ्त में नौकरानी मिल गई है, इसका सौदा करके मेरे घर के सारे काम कौन करेगा? अरे पगली, इसकी तो तुझे मोटी रकम मिल जाएगी। काम वाली का क्या है, वो तो तुझे थोड़े से पैसों में भी मिल जाएगी, वो तो तेरा काम चल ही जाएगा। इस तरह से मधु मान जाती है। वो पिंकी उसको एक व्यक्ति का नंबर देती है। दोनों में 6 लाख का सौदा हो जाता है। अरे सुनो, मैं रकम पहले लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन लड़की कब मेरे हवाले करोगी? मेरे पति कल काम से दूसरे शहर जा रहे हैं, मैं बहाने से उसे मार्केट में ले आऊंगी, तो लड़की को तू ले जाना। मधु अगले दिन उसे मार्केट ले जाती है। वो उसे एक खिलौनों की दुकान पर ले जाती है और सोनी से कहती है, सोनी तू इधर खड़ी हो, मैं अभी आती हूँ। वो बाहर निकल जाती है। जब कुछ समय गुजरने के बाद भी उसकी चच्ची नहीं आती, सोनी दुकान से निकलकर इधर उधर अपनी चच्ची को देखने लगती है।
एक व्यक्ति सोनी के पास आता है और बड़े ही प्यार से कहता है, अरे बिटिया, इधर खड़ी किसको देख रही हो? वो अंकल, मुझे घर जाना है, मेरी चच्ची दिखाई नहीं दे रही। चल बिटिया, मैं तुझे घर छोड़ आता हूँ। सोनी उसके साथ चल पड़ती है। अंकल, ये रास्ता तो मेरे घर को नहीं जाता, आप मुझे किधर लेके जा रहे हो? अरे चुपचाप मेरे साथ चल, तुझे घर ही ले जा रहा हूँ। सोनी समझ जाती है कि वो उसे कहीं और लेके जा रहा है। सोनी हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। उसे एक महिला दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है। वो आंटी, मुझे वो अंकल पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो आंटी। अरे बेटी, चिंता न करो, आओ मेरे साथ। वो एक अनाथ घर की ऑनर होती है। आओ आओ बेटी, मेरे साथ चलो, चिंता न करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वो एक अनाथ घर चलाती है। वहाँ और भी बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं, जिनका वो माँ की तरह ध्यान रखती है। इधर वो आदमी मधु को फोन लगाता है। मेरे 6 लाख लौटा दो, वो लड़की तो भाग गई है। कितने मजे से कह रहे हो कि वो लड़की भाग गई है? अरे मैंने तुझे दे दी थी, मेरी बला से वो भागे या तेरे पास रहे? मैं कह रहा हूँ मेरी रकम वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, रकम तैयार रखो। बड़ा आया मेरे घर आने वाला, मैं किसी से नहीं डरती। मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे मेरी रकम चाहिए। वो ये कहकर फोन बंद कर देता है और मधु के घर चला जाता है। वो गन निकालकर मधु से कहता है, चुपचाप मेरी रकम दे दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उधर दरवाजा खुला देखकर मोहन घर आ जाता है। वो जब घर आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है। वो समझता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, कि वो पीछे से आकर उसको पकड़ने लगता है। वो मोहन पर गोली चला देता है और भाग जाता है। मोहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब मधु बहुत रोती है। अरे ये सब क्या हो गया? अरे मैं विधवा हो गई और मेरी बेटी अनाथ हो गई। मैंने एक अनाथ लड़की के साथ बहुत